आज का वीडियो बहुत शानदार होने वाला है। एकदम शॉर्ट स्टोरी देखेंगे, द रंगोली का शॉर्ट स्टोरी देखेंगे। दोस्तों, भारत एक बहुत बड़ा देश है। भारत एक विशाल देश है और भारत में विविधता में एकता है। विविधता में एकता का मतलब है कि यहाँ के लोग अलग अलग हैं। यहाँ के लोगों में अलग अलग धर्म है, अलग अलग रहन सहन है, खान पान है, भाषाएं अलग है, फिर भी हम लोग सब हिंदुस्तानी हैं, हम लोग सब एक हैं। और पूरे विश्व में भारत में अनेकता में एकता का सर्वोत्तम उदाहरण है। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो जो रहेगा एकदम शॉर्ट रहेगा। रंगोली का पूरा कहानी समझाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सभी को सबसे पहले हमारे चैनल पर जोहार। ठीक है, आइए। दीपावली दीपों का त्यौहार होता है और यह त्यौहार खुशियों का त्यौहार होता है ना, प्रकाशों का त्यौहार होता है। और इस दिन बच्चे क्या करते हैं? रंगोली बनाते हैं। तो इसी से संबंधित यह कहानी है ना। जो लेखिका है वह कौन है? तिथि तोहरा। तो आइए, उनके द्वारा लिखा गया जो स्टोरी है, कहानी है रंगोली, वो क्या बताता है। रंगोली बनाया जा रहा है, ठीक है। एक लड़का है जिसका नाम है अखिल। क्या है? अखिल। और एक लड़की है जिसका नाम है मुमताज। समझ गए? एक मुमताज है और एक अखिल है। दोनों मिलजुल कर रंगोली बनाते हैं। बच्चे ईश्वर का रूप होते हैं और दोनों बच्चे क्या करते हैं? रंगोली बनाते हैं। इस तरह से रंगोली बनाना शुरू करते हैं। इसके पहले की ये कहानी है कि अखिल थोड़ा नटखट है, छटपटाता ज़्यादा है, बदमाशी करता है। और वे क्या करता है कि अपनी दादी को, अपनी माँ को बहुत परेशान करता है। मतलब माँ है सो साफ सुथरा कर रही है, पूरे घर की सफाई कर रही है, दादी किचन में खाना बना रही है। तो इस तरह से अखिल क्या करता है कि डिस्टर्ब करता है। तो दादी उसको भगा देती है कि जाओ तुम यहाँ से, है ना, जाओ कुछ खेलो बाहर। और माँ भी नहीं चाहती कि हमारे काम में वह आवे और हमें परेशान करे। तो अखिल की जो माँ है वही कहती है कि अरे तुम इधर उधर क्यों घूम रहा है, जाओ उधर कुछ बनाओ, रंगोली वगैरह बनाओ। क्योंकि दिवाली है तो दिवाली में रंगोली बनाया जाता है। तो जैसे रंगोली की बात आता है अखिल के कानों में, वह सोचने लगता है और बहुत खुश होता है कि वाह कितना अच्छा है, चलो रंगोली बनाते हैं। वो घर के अंदर जाता है, ट्रे उठाता है और उसमें विभिन्न प्रकार के रंगों का रंगोली लेकर आता है। मतलब पाउडर लेकर आता है, रंगों का पाउडर, जैसे है ना गुलाबी कलर, बैंगनी कलर, है ना ऑरेंज कलर। तो सभी तरह के जितने भी घर में रंग मिलता है सभी ले आते हैं। और वह शुरू करने के लिए सोचता है कि कौन सा काम शुरू करे, कौन सा रंगोली बनाए, कौन सा रंगोली बनाए। इस तरह से शुरू करने लगता है और वहां पर ही वह रंगोली बनाना शुरू करता है जहां पर उसकी माँ हर साल रंगोली बनाती है। मतलब घर के दरवाजे के ठीक सामने, है ना। और जहां पर वे रंगोली बनाना शुरू करता है वहां पर दरवाजे के ऊपर में गांधी जी का, बापू जी का एक फोटो टंगा हुआ है। तभी उसके दिमाग में आता है कि हम रंगोली बनावे तो ऐसा करते हैं, एक दिया बनाते हैं। क्या बनाते हैं? दिया। क्योंकि दिवाली में दिया महत्वपूर्ण होता है। तो उसके माइंड में आया कि चलो हम दिया बनाते हैं। दिया बनाने के लिए वह शुरुआत करने लगता है। तभी एक धीमी आवाज में कुछ आवाज आता है ना, है ना, आवाज आता है। और आवाज क्या था? क्या मैं आपकी मदद कर सकती हूँ? आवाज था, क्या मैं आपकी मदद कर सकती हूँ, एकदम धीमा आवाज में। तो अखिल जब इधर उधर देखता है तो देखा कि अरे यह तो मुमताज है। और मुमताज कौन थी? पड़ोस में रहने वाली एक बच्ची थी, ठीक है, जो दोनों एक ही बिल्डिंग में रहता था और दोनों एक ही, मतलब 1-2 महीना पहले ही उस बिल्डिंग में आया था। कौन कौन? अखिल और मुमताज। मतलब अखिल के परिवार और मुमताज के परिवार, अखिल के फैमिली और मुमताज की फैमिली लगभग 1-2 महीना पहले ही उस इमारत में, उस बिल्डिंग में आया था। ठीक है, तो चलिए, तो मुमताज को कोई जवाब नहीं मिलता है। अखिल सोचता रह जाता है कि हम बोले तो बोले क्या। इसी बीच मुमताज वह बैठ जाती है कहाँ पे? अखिल के सामने रंगोली बनाने के लिए। और बिना सोचे समझे, हिचकिचाहट के बिना ही, बिना डरे, निर्भय होकर रंगोली बनाना शुरू करती है। अखिल क्या बना रहा है? दिया। मुमताज भी कुछ बना रही है, ठीक है। और कुछ देर तक चुपचाप दोनों काम करते रहे, कोई बातचीत नहीं, एकदम साइलेंट मोड में। तभी अखिल ने मुमताज से पूछता है, अखिल ने पूछा कि तुम्हारे पिताजी कहाँ है? तो मुमताज ने बोलती है कि मेरे पिताजी इस दुनिया में नहीं है, मेरे पिताजी बम्बई राइट्स में मारा गया। तो इस बात को सुनकर अखिल बहुत शर्मिंदगी महसूस करता है, अफसोस होता है कि हम कौन सा प्रश्न पूछ दिए, है ना। और फिर अखिल पूछता है कुछ देर के बाद कि राइट्स क्या होता है? राइट्स मतलब दंगे, है ना। राइट्स में क्या होता है? दंगे। मुमताज ऐसा जवाब देती है कि ऐसा लगता है कि वह बहुत उम्र दराज है। मतलब परिपक्व स्वर में उत्तर
देती है मुमताज। कहती है कि देखिए, जब एक दूसरे से लोग नफरत करते हैं तो एक दूसरे को मार डालते हैं और इसी को बोलते हैं दंगा, है ना। अखिल जो होता है एकदम हैरान था कि आखिर ऐसा क्या होता है, एक दूसरे से नफरत क्यों करते हैं, हम तो नफरत नहीं करते हैं। तो अखिल ने तर्क दिया, एक दूसरे से लोग नफरत कैसे करते हैं, जो इस प्रकार की कोई लंबा है, कोई छोटा है, कोई मोटा है, कोई पतला है ना। तो आदमी का बनावट तो ऐसा होता ही है, हम तुमसे तो नफरत नहीं करते हैं, हम तो फिर ऐसा क्यों होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लोग दंगा फसाद क्यों करते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। अब जो है मुमताज है वह भी अपनी रंगोली बनाना शुरू करती है ना। एकदम सुंदर डिजाइन बनाती है और जो डिजाइन जो होता है अखिल ने उसे प्रशंसा भी करता है कि बहुत सुंदर बना रही हो, है ना। तो मुमताज जो है क्या बनाती है, गुंबदों वाला एक महल बनाती है, गुंबदों वाला एक महल, और शायद यह अलादीन का महल होता है ना। जब उससे पूछा गया किससे, मुमताज से, कि तुम क्या बनाई हो, तो मुमताज बोली कि अरे हम तो गुंबद वाला महल बनाए हैं और यह जो महल है वह क्या है, अलादीन का महल है। अखिल को समझ में नहीं आ रहा था कि अलादीन का महल क्या होता है ना। तो उसने बोला कि देखो यह एक महल है और यह ऊपर में जो दिख रहा है गुंबद है, तो अलादीन का महल बनाई है मुमताज, उसके नीचे कुछ लिखी है ना। मुमताज कुछ लिखी है, तो जो लिखावट है वो उर्दू भाषा में है। तो अखिल जो है वह समझ नहीं पाता है कि क्या लिखी है मुमताज ने। तो अखिल ने बोला कि तुमने क्या लिखी है ना। तो मुमताज कहती है कि देखो इसका मतलब है ना, मैंने इसे उर्दू में लिखी हूँ, दिवाली मुबारक हो। वे अपने कामों में इतने मग्न थे कि कहना नहीं। तभी मुमताज की माँ उसे ढूंढते हुए आती है, मुमताज की अम्मी उसे ढूंढते हुए आती है, पूरा फ्लैट ढूंढी नहीं मिली, तो यहाँ पर आई और उसने जैसे रंगों में उंगलियों को सना हुआ देखती है, रंगोली बनाते हुए देखती है, तो मुमताज की माँ एकदम भयभीत स्वर में उसे डांटती है ना। तुम क्या कर रही हो, उसके काम में विघ्न डाल रही हो, उसके काम को डिस्टर्ब मत करो, उसे बनाने दो, है ना, वह रंगोली बना रही है, तुम्हें लोग क्या कहेंगे। इस तरह से बहुत सारा कुछ सुनाने लगती है, कौन, मुमताज की माँ ने, है ना, डांटने लगती है। तो अखिल ने बोला, यहाँ पर अखिल ने मुमताज की माँ से बोला कि आंटी यह मेरी मदद कर रही है, यह मेरी मदद कर रही है, वह दखलंदाजी नहीं दे रही है, बहुत अच्छा रंगोली बना रही है, इसमें अच्छी बात है ना, रहने दीजिए, क्यों डांट रहे हैं। इस तरह से अखिल है मुमताज की माँ को बोलता है, ठीक है। और जब ये आवाज गूंजने लगता है तो अखिल की माँ भी अंदर से बाहर आती है और अखिल की माँ कहती है मुमताज की माँ से, ये तो अच्छा है, हमारे बच्चे तुम्हारे बच्चे एक साथ मिलकर रंगोली बना रहे हैं, तो इसमें और अच्छी बात है। इस त्योहार जो होता है वह मिलजुल कर ही मनाया जाता है, हमारे बच्चे रंगोली बना रहे हैं, त्योहार का आनंद तो मिलजुल कर ही उठाना चाहिए। तो उसकी माँ मतलब मुमताज की माँ चुप होती है और फिर वह देखने लगती है। इसी बीच अखिल पूछता है अपनी माँ से, मम्मी रंगोली कैसा लगा, अच्छा बनाए ना। और कि माँ बोलती है कि बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छा बनाए हो, मुमताज भी बहुत अच्छी बनाई है, इतना अच्छा तो हम अपने जीवन में कभी रंगोली बना ही नहीं हूँ, है ना, कितना सुंदर तुम लोग रंगोली बनाए हो। और देखो, है ना, ऊपर देखो, शायद तुम्हारे रंगोली की बनावट से, है ना, रंगोली को देखकर हमारे जो बापूजी है वो भी मुस्कुरा रहे हैं, मतलब बापूजी को भी रंगोली बहुत पसंद आई। इस तरह से इस कहानी में दिखाया गया है विविधता में एकता, मतलब हमारा देश भारत, जहाँ पर विभिन्न जाति के लोग हैं, विभिन्न धर्म के लोग हैं, विभिन्न संप्रदाय के लोग हैं, हर लोगों का रहन सहन अलग होता है, हर लोगों का खान पान अलग होता है, पहनावा ओढ़ावा अलग होता है, भाषाएं अलग होती है, फिर भी हम लोग सब क्या है, एकता के सूत्र में बंधे हुए हैं, विविधता में एकता है। इसी को दिखाया गया है इस चैप्टर में, रंगोली में। तो दोस्तों ये हम शॉर्ट स्टोरी बताएं, आगे के वीडियो लाइन बाय लाइन रहेगा, एक एक लाइन करके बताएंगे, एक एक लाइन। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, धन्यवाद।